लगभग 20 सालों से दूर रहे भाजपा नेता मनोज सिंह दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व उनके परिवार के बारे में कहते कहते बहुत कुछ कह गए हैं। लेकिन अब शहाबुद्दीन की इस दुनिया से चले जाने के बाद बड़ा बयान दिए हैं मनोज सिंह ने। तरीके से तैयारी शुरू कर दिए हैं। हिना साहब को करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन की पुण्यतिथि को यादगार बनाने को पुरजोर तैयारी की जा रही है। वहीं मनोज सिंह से सवाल पूछा गया कि क्या 1 मई को शहाबुद्दीन साहब की पुण्यतिथि पर सिवान टाउन हॉल जाएंगे। इसके जवाब में BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। लगभग 20 सालों से दूर रहे भाजपा नेता मनोज सिंह दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन व उनके परिवार के बारे में कहते कहते बहुत कुछ कह गए हैं। लेकिन अब शहाबुद्दीन की इस दुनिया से चले जाने के बाद बड़ा बयान दिए हैं मनोज सिंह ने। और साथ ही जो लोग शहाबुद्दीन के नाम से राजनीति करते रहे हैं, सिवान में उनका काला चिट्ठा भी खोल दिए हैं। दरअसल सिवान में 1 मई को दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि टाउन हॉल सिवान में मनाई जाएगी। इसको लेकर जो हिना साहब के करीबी लोग हैं, जैसे अजय भास्कर चौहान व अदनान अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद मुबीन, पुरजोर तरीके से तैयारी शुरू कर दिए हैं। हिना साहब को करीबियों से मिली जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन के पुण्यतिथि को यादगार बनाने को पुरजोर तैयारी की जा रही है। वहीं मनोज सिंह से सवाल पूछा गया कि क्या 1 मई को शहाबुद्दीन साहब के पुण्यतिथि पर सिवान टाउन हॉल जाएंगे। इसके जवाब में मनोज सिंह ने कहा कि क्यों नहीं जाएंगे, एकदम हम जाएंगे। आगे कहते नजर आए कि उस परिवार से हम अलग नहीं हुए थे, बस बीच में कुछ सालों से रिश्ते टूटे थे। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि दिल्ली से उनका बॉडी सिवान नहीं आया। अगर उनका बॉडी सिवान आता तो हम खुद प्रतापपुर जाकर उनको मिट्टी भी देते। वहीं शहाबुद्दीन साहब के नाम लिए बिना मनोज सिंह खूब कसीदे भी गढ़े। उन्होंने आगे कहा कि CPIML का जब आतंक चरम सीमा पर था, उस वक्त भी शहाबुद्दीन ने उस आतंक को खत्म करने का काम किया। वहीं शहाबुद्दीन के नाम से चुनाव लड़कर जीतने वालों को भी नहीं छोड़े। बोले कि कुछ लोग अवसरवादी हैं, उनके नाम इस्तेमाल कर चुनाव जीतकर सब कुछ भूल गए हैं। वहीं आगे कहे कि शहाबुद्दीन जो भी कुछ थे, लेकिन अपने कार्यकाल में बहुत सारे विकास के कार्य किए, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्हीं के विकास कार्यों को गुणगान कर कुछ लोग चुनाव जीतते हैं, लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं किए। आगे कहे कि 2024 में चुनाव है, अब शहाबुद्दीन नहीं रहे, देखते हैं कुछ लोग उनके नाम से डरा कर चुनाव जीतते हैं। अब किस मुद्दे पर चुनाव जीतते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, मनोज सिंह जब से पैक्स अध्यक्ष पद से चुनाव जीते हैं, तब से शहाबुद्दीन परिवार से ज़्यादा करीब हुए हैं। चुनाव जीतते ही हिना साहब को शुक्रिया बोले थे। उन्होंने कहा था कि अनैश जो मुस्लिम समुदाय के वोट जो था, हिना साहब को जो हमें मिला, इसलिए हम चुनाव ये जीत पाए हैं। अब देखना ये होगा कि 1 मई को शहाबुद्दीन के पुण्यतिथि पर कौन कौन सा नेता आते हैं। इसी पुण्यतिथि प्रोग्राम से बहुत सारे नेताओं की हमदर्दी भी उजागर होगी, ताकि पिछले महीनों से हिना साहब के जो लेकर राजद नेताओं का व्यवहार रहा है जिले में, राजनीति मायने से सही नहीं है। अगर हमारे इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।